हमेशा याद रखें, जब आप जप माला करें, जप माला को कभी गले में नहीं पहनते। कहने को राधा कृष्ण का जाप भी आप रुद्राक्ष पे कर सकते हैं, लेकिन घर में जो विग्रह है उनका स्पर्श हर किसी से नहीं होना चाहिए। भगवान संख्या में थोड़ी ना है, भगवान किस में है? भाव में है मैया। कोई ये कहे कि आज मैं 1 लाख अपनी दुकान से कमाऊंगा और सुबह की बोनी में 1 लाख मिल जाए तो क्या दुकान पे शटर डाल देगा? हमेशा याद रखें, जब आप जप माला करें, जप माला को कभी गले में नहीं पहनते, भूल से भी कभी नहीं पहनना। जिस माला से जाप करें उस माला को कभी गले में नहीं डालना चाहिए, वो जाप की माला है। रुद्राक्ष की माला से किस किस का जाप कर सकते हैं? ऐसे तो किसी भी देवता का जाप कर सकते हो, रुद्राक्ष माला पर सभी का जाप किया जा सकता है। पर हमारे यहाँ प्राय ये नियम है, देवी जी का जाप करो तो रुद्राक्ष पर करो, किसी भी अन्य देवता का जाप करो तो 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है जप का फल। कहने को राधा कृष्ण का जाप भी आप रुद्राक्ष पे कर सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा हमारे यहाँ बांधी गई है कि तुलसी की माला पर भगवान कृष्ण का, नारायण का जाप करना चाहिए। लेकिन है नहीं आपके पास माला तो संकोच मत करना, अगर रुद्राक्ष की भी है तो उससे भी जाप कर सकते हैं। अपनी माला से हर किसी का स्पर्श नहीं होने देना है। आसन का, माला का, इसका विशेष ध्यान रखना है। घर में जो विग्रह है उनका स्पर्श हर किसी से नहीं होना चाहिए। साधु संत आए, उनको अवश्य दिखाओ अपने ठाकुर जी का स्वरूप, सब चीजें, लेकिन हर किसी को जाकर स्पर्श नहीं करने दो। आसन पे हर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, आसन में तेज होता है, इसलिए आसन को तुरंत अपना जप इत्यादि करके उठा के रख देना चाहिए। माला चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, थोड़ी खंडित भी हो जाए, तो भी कभी बदलना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो तेज से संपन्न होती है, उस पर इतने सारे जाप हो चुके होते हैं। जिसपे जितनी ज्यादा माला पे जाप हुए हैं वो माला उतनी ही सिद्धिदा है। आपको तुरंत उसका केवल एक माला के स्मरण से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए माला को, आसन को, भगवान के विग्रह को कभी बदलना नहीं चाहिए। वो जितने पुराने हो, जितना उन पे जाप हो, वो उतने ही और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी माला पर 1 लाख जाप हो गया है ना, वो एक माला फेरे तो 1 लाख जाप का फल एक माला से प्राप्त होता है। इसी बड़ी महिमा है महाराज नाम जप की। भगवान संख्या में थोड़ी ना है, भगवान किस में है? भाव में है मैया। एक बार यदि कोई भगवान का नाम भाव से ले ले, प्रभु भाव में है। कोई ये कहे कि अब तो मैंने 3 माला या 2 माला फेर ली, अब तो फेरनी नहीं है, हम लोग तो यही करते हैं ना, बस 1 माला फेर ली तो बस हो गया, आप तो सब से निवर गए। ये तो वही वाली बात हुई। कोई ये कहे कि आज मैं 1 लाख अपनी दुकान से कमाऊंगा और सुबह की बोनी में 1 लाख मिल जाए तो क्या दुकान पे शटर डाल देगा? चलो और कमाएं, और हो जाए, और व्यवस्था बना ले। तो भगवान के नाम में क्यों कंजूसी? माला फेरो, उस नियम में आपका भले 1 माला हो जाए, 3 माला हो जाए, किंतु 24 घंटे चलते फिरते भगवान का नाम आपकी जिह्वा से निकलते रहना चाहिए।